जय माता दी। योर वेलकम इन यूट्यूब चैनल मैथ पॉइंट विद श्रवण सर। तो आज क्लास 5 देख रहे हैं, ठीक है। तो क्लास 5 है, इसमें आज टॉपिक है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो प्रतिशत जो होता है वो किसी भी मान की 100 पर तुलना करता है। प्रतिशत यानी प्रति 100, ठीक है। परसेंटेज मीन्स होता है प्रतिशत। इसकी परिभाषा होती है प्रतिशत किसी भी मान की 100 पर तुलना करता है। 100 पर तुलना करता है यानी प्रतिशत जो है, प्रतिशत किसी भी मान की 100 पर तुलना करता है, ठीक है। अगला है प्रतिशत को हटाने के लिए, प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग देते हैं। अगला है प्रतिशत को लगाने के लिए 100 से गुणा करते हैं। 100 से गुणा करते हैं। तो बेसिक है, तो आपको पता ही होगा। वैसे याद रखें, अगर प्रतिशत का चिन्ह हटाना है, ऑलरेडी लगा हुआ है, उसको हटाना है तो अपान में 100 हो जाता है। और परसेंटेज अगर आपको बनाना है, किसी चीज़ को परसेंटेज में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई 100 लिख दिया जाता है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, परसेंटेज में आपकी वैल्यू आ जाती है। तो आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है आगे बता रहे हैं। परसेंटेज में सबसे पहले आपको पढ़ना है कन्वर्जन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन। इसलिए कन्वर्जन अगर आप सीख गए तो आगे कई चैप्टर ऐसे हैं जिससे आप बहुत ही कम टाइम में सवालों को लगा सकेंगे। तो कन्वर्जन आपको सीखना बहुत ही आवश्यक है। फिर उसके बाद दूसरा पढ़ना है वृद्धि या कमी, ये पढ़ना है। तीसरा पॉइंट पढ़ना है कंपैरिजन यानी तुलना पढ़नी है आपको। तो पहला है कन्वर्जन यानी परिवर्तन, ये पहले पढ़ेंगे आप। जैसे दिया है 1/2 दिया है, 1/2 दिया है या 25% मान लो दिया है, 25% दिया है, 25%, ठीक है। इसको आप कन्वर्जन करना है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि लेकिन जो गणना बताएंगे वो कैलकुलेशन आपको माइंड में करके ही डायरेक्ट लिखनी है, कोई टाइम बचाना है आपको। तो 25% की कन्वर्जन 1/4 होता है। कैसे होता है आप समझ लो। परसेंट का चिन्ह हटता है, अपान में 100 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे 25 कम 25 चक्कू 7, 25 चक्कू 100, 1/4, ठीक है। तो 25% का कितना होता है कन्वर्जन, 1/4 होता है। फिर आप देखो जरा 10% का आ जाए तो 10% का कितना हो जाएगा, 10 से 100 को काटेंगे 1/10 आ जाएगा, 1/10 होगा। तो ये तो आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि 25% की फ्रैक्शन 1/4, 10% की 1/10, ऐसे आता है 20% आता है। 20% की निकालेंगे तो 20 के अपान में 100 होगा, 20 पंचे 100 यानी 1/5 होती है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो हम आपको लिखवा रहे हैं, उसको आप याद कर लें। ये याद करना बहुत ही आवश्यक है। इसके बाद में दिया है जैसे 25% हो गया। अगर दिया 50%, 50% आपको पता है 1/2 होता है, 1/2 इसको इरेज कर दें, 1/2 हो गया 50%। इसके बाद में 25% भी हो गया। इधर देख लो 12.5%, 12.5%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8 यानी 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 होती है। और फिर 8 सही 1/3% अगर है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/12। ये कन्वर्जन यही है, 1/12 होता है। इसके बाद में 5 सही 5/19, 5 सही 5/19 ये होता है। 5 सही 5/19% अगर है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/19। ये अगर आपको कन्वर्जन करना आता है तो आप बहुत ही इजीली ढंग से, बहुत ही जल्दी और बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो गया है। इसके बाद में और भी बताएंगे इसको रेज करके। तो इसमें पहला दिया है 9 सही 1/11%। इसको जब कन्वर्जन करेंगे तो 1/11 आएगा। फिर अगला है 34 सही 2/60%, ये होता है 12/35।
फिर होता है 16 सही 2/3%, 1/6 होता है। ऐसे 5 सही 15/17%, ये 1/17। फिर नेक्स्ट है 6 सही 2/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/15, 1/15। नेक्स्ट है 33 सही 1/3%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। ऐसे 14 सही 2/60%, ये होता है 1/60। और फिर अगला है 7 सही 9/13%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/13। फिर है, ये तो डबल लिख गया है, इसको आप ना लिखें, यहाँ पे ये लिख चुका है तो यहाँ पे ये ना लिखें, ठीक है, ये आप ना लिखें क्योंकि यहाँ पे ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगला है 11 सही 1/9%, इसकी कन्वर्जन फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/9 यानी 1/9 होती है। तो आप इसके अलावा जो आएंगी तो आप बना सकते हैं आसानी से, ठीक है, बटे में 100 करके काट लेंगे और फ्रैक्शन वैल्यू आपको बन जाएगी। अब सवाल चालू कर रहे हैं इसके। पहले जैसे दिया है 20,000 का 20%, कितना दिया है 20,000 का 20%, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैसे तो आप बेसिक 20,000 गुणे 20/100 करते हैं, वो आसानी से निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम एक बता रहे हैं आप ऐसे भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20% का मतलब होता है कि 1/5, ठीक है, 20% का मतलब होता है 1/5, कहने का मतलब 20,000 का 1/5 निकालना है। तो 5 से इसको काटें, कितना आ जाएगा, 5 × 20, 3 0 आ गए, सीधे कितना आ जाएगा 4,000 इसका आंसर हो जाएगा। तो सीधे 4,000 आ जाएगा इसका। अगला है 1224 का 16 सही 2/3% फाइंड आउट करना है। कितना है 1224 का 16 सही 2/3%, ये निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये होता है 1/6, यानी 16 सही 2/3% जो होता है वो 16 से 48 तो 50/3, 50 100 को काटेंगे 2 आएगा, 1 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब 1224 का 1/6 निकालना है आपको। 6 सीधे काट लेंगे, 6 दूनी 12, 9 6 चौक 24, सीधे कितना आ जाएगा 204 आ जाएगा। तो इस प्रकार भी आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। आप अगर इस मल्टीप्लाई करके करें गुणे 50/3 गुणे 100 तब भी इतना ही आएगा, या डायरेक्ट अगर फ्रैक्शन पता है आपको फ्रैक्शन में करके कर सकते हैं तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इजीली हो जाएगा। तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, जैसे किसी संख्या, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ज़्यादा। किसी संख्या का 10% 150 है, यानी किसी संख्या का 10% इक्वल है 150 के, यानी 150 के बराबर है 10%, ठीक है। वह संख्या बताओ। तो 10% का कन्वर्जन होता है 1/10, या लिख सकते हैं आप 10% बराबर 150 लिख सकते हैं। 10 इसके आपको हम 2 मेथड बता रहे हैं, ठीक है, दोनों में जो आपको सरल लगे, जो थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है, वो प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 10% जो है 150 के बराबर है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 10% बराबर 150, ठीक है, यानी 10% की वैल्यू कितनी की हो, 10% वैल्यू जो है 150 के बराबर है, ठीक। आपको बस संख्या, कोई भी संख्या पूरी संख्या पूछी जाए, कोई भी मान अपने में 100% होता है, कोई भी वैल्यू हो, कोई भी संख्या, कोई भी मान हो, वो अपने में 100% होता है, ठीक है। 10% का मान 150, तो 100% आपको निकालना है, ठीक है। तो इसमें एक जीरो बढ़ा है तो इधर भी एक जीरो बढ़ जाएगा, या आप ऐसे सीधे जीरो लगा लें, इधर जीरो, सीधे 1500 आ जाएगा, ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये तो पहला हो गया। नेक्स्ट जरा देखो, 10% का मान किसके बराबर, 150 के बराबर, ठीक है। फिर काट लेंगे, जीरो से जीरो कट गया। 1% का मान हो गया 15 के बराबर। अब मान निकालना है आपको पूरी संख्या यानी 100%, तो 100% एक का मान पता हो, 100 का निकालना, 100 से गुणे तो कर देंगे। जैसे 1 किलो चीज मिलती है 15 रुपए की, तो 100 किलो कितने की मिलेगी, 1500 की हो जाएगी, तो 1500 हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक मेथड और आपको बता रहे हैं, वो भी आप देखें, ठीक है। देखो अगला मेथड से लिखा है कि किसी संख्या का 10% 150 के बराबर है, 150 है या 150 के बराबर एक ही बात है, संख्या पूछी जा रही है, ठीक है। तो 10% 150 के बराबर, जैसे पीछे लिखा था, चाहे आप लिखो 10% बराबर 150, चाहे आप लिखो 1/10 बराबर 150, ठीक है। 10% को हम कन्वर्जन 1/10 ही तो लिखते हैं। तो आप समझ लो, एक का मान के ऊपर मान दिया है, ये हमारा अंश है। एक का मान कितना 150, तो 10 का मान कितना हो जाएगा, 1 किलो चीज कोई 150 की, तो 10 किलो कितने, 10 से गुणा हो जाएगी, कितना हो जाएगा 1500 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, सीधे 1500 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसी संख्या का 14 सही 2/60% 180 है, यानी 14 सही 2/60% की वैल्यू जो है 180 है, तो संख्या क्या है, ठीक है। तो पहले कन्वर्जन कर लो, थोड़ा आसान रहेगा।
कन्वर्जन से ये देखो, अगर भिन्न लिखेंगे थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। यहाँ पे इंटीजर्स थे, यहाँ पे ये पूर्णांक नहीं है ना, भिन्न फ्रैक्शन है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट पड़ेगा। तो इसको कन्वर्जन करो तो आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। 14 सही 2/60% का कन्वर्जन पीछे बताया है कि 1/7 होता है। तो 1/7 = 180। अब देखो 1 की वैल्यू 80 के बराबर, यानी 1 किलो चीज 180 की। तो 7 का मान निकालना है, 1 का मान पता है, 7 का निकाल 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करने कितना 18 7 126 और 0, तो कितना 1260 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 66 लिखा है, 66 सही 2/3% 300 है, तो संख्या बताओ। ठीक है, अगर ये इंटीजर्स हों तब तो आप बराबर में लिख के सॉल्व करने कोई आसानी हो जाएगी, लेकिन ये पूर्णांक नहीं है ना, तो थोड़ा मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा दिक्कत आएगी। तो सीधे इसकी फ्रैक्शन, अगर ये जैसे अगला दिया 110%, ये आप वैसे डायरेक्ट कर दें तो आसान रहेगा, क्योंकि ये इंटीजर्स है, पूर्णांक दिया है ना, तो सीधे आप इसकी तुलना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी तुलना कर तो सकते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट बन जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन बना लो, फिर तुलना करो, थोड़ा आसान हो जाएगा। 66 सही 2/3% की जब कन्वर्जन करेंगे 2/3 होगा। 2/3 इसका मान किसके बराबर, 300 के बराबर। 2 का मान बराबर है 300 के। ठीक है, अब 1 का निकालना जरूरी, तो 1 से काट लेंगे। 1 का मान कितना 150 के बराबर हो जाएगा। 2 का मान 300 के बराबर, 2 से काट लिया, तो 1 का मान 150 के बराबर। और हमें ज्ञात करना 3 का, तो 15 3 45 450 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट दिया है, किसी संख्या का 110% 1100 है, यानी 110% है वो 1100 है, वह संख्या बताओ। तो इसको आप कन्वर्जन ना करें, क्योंकि ये पूर्णांक दिया है और जो डाटा हमारा है वो सरल दिया है, इस टाइप से फ्रैक्शन में नहीं है, कठिन नहीं है। तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते हैं, 110% बराबर किसके 1100 के। मान निकालें संख्या यानी 100%, कोई मान अपने में 100% होता है। तो आप इसको काट लें, 11 से काट लें, 11 एकम 11 0, 11 एकम 11 0 0। ठीक है, तो 10% की वैल्यू कितने की हो गई, 100 के बराबर। ठीक है, हमें निकालनी 100% की। 100% का मतलब इधर एक 0 लगा दें, अगर इधर जो 0 जितने लगाते हैं उतने उधर भी लगाने पड़ेंगे, तो इधर एक 0 लगा दिया, इधर भी एक 0 लगा दिया, तो हमारा मान जो है संख्या कितनी हो गई, 1000 संख्या आ गई। ठीक है, ये आंसर हो गया। अगला दिया है, किसी संख्या का 36 सही 2/3% 561 है, तो संख्या बताओ। ठीक है, किसी संख्या का 36 सही 2/3% 561 है, तो संख्या बताओ। तो सबसे पहले कन्वर्जन, इसका कन्वर्जन कर लेंगे। ठीक है, इसका कन्वर्जन होता है 11/30। ठीक है, इसका कन्वर्जन कर लो, थोड़ा आसान रहेगा। इससे होता है 11/30 होता है 11/30। ठीक है, ये बराबर है 561 के, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू जो होती है कन्वर्जन वो 11/30 होता है। चाहे आप करके भी देख लो, इधर इधर को गुणा करो, 3 × 18 3 × 9 और 3 × 18 के 8 3 × 9 18 3 × 9 108 2 10 110/3 हो जाएगा। ये हो जाएगा 110/3 और गुणे में 100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 11/10 30, तो 11/30 आएगा। आप इसे याद कर लो कि 36 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 11/30 होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे यार निकाला है, अगर भूल जाना तो वैसे निकाल भी सकते हो, वैसे ठीक है निकाल भी सकते हो। अब यहाँ पे देखो 11, इसको काट देंगे, 11 एकम 11 11 × 5 = 55, 1 बचा 11 एकम 11, यानी एक का मान है वो 51 के बराबर है। और मान कितने का निकालना है, जो बेस होता है वही टोटल होता है। ठीक है, अगर फ्रैक्शन है तो अपान वाला जो मान होगा वही बेस हमारा संख्या के बराबर होगा, लेकिन अगर परसेंटेज से निकालते हो तो टोटल परसेंट हमारा 100% होता है। संख्या में कोई हो अपने में 100% होती है, लेकिन यहाँ पे ये प्रतिशत नहीं था, ये कन्वर्जन था। तो अपान वाला जो हमारा हर होता है उसकी वैल्यू निकालने से हमें पूरी संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 1 का मान 51, तो 30 का मान कितना हो जाएगा, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 एकम 3, ये 3 है, 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, तो 1530 हमारी संख्या हो जाएगी। ये आंसर हो जाएगा 1500। दिख नहीं रहा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा था तो अब देख लें, अब दिख रहा होगा, साफ दिख रहा होगा। 11 से इसको काट लिया है, 1 का मान आ गया 51, फिर 30 का मान निकाल लिया। ठीक है, तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 3 एकम 3 और 3 × 5 = 15, तो इसका हो जाएगा 1530 संख्या। अगला है टॉपिक को पढ़ना, एकल वृद्धि या कमी पर आधारित। ठीक है, यानी एकल वृद्धि या कमी पर आधारित प्रश्न है, वो कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो फैक्ट दिया है, आप नोट कर लें, कोई भी मान हो वह स्वयं में 100% होता है।
कोई भी संख्या हो, कोई भी मान हो, कोई भी, ठीक है, तो वो अपने आप में 100% होता है, ठीक है। कोई भी मान अपने में 100% होता है। अगर उसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि या लाभ एक ही बात है, ठीक है। प्रॉफिट लाभ भी आपको इसी से रिलेटेड है, ठीक है। आगे 3-4 चैप्टर है वो इसी से रिलेटेड हैं। अगर ये आप समझ लें तो आगे के चैप्टर आप आसानी से कर सकते हैं। अगर वृद्धि हो रही है तो 100% में वृद्धि, अगर मान लो वृद्धि हो रही है तो 100 जो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 100% से बढ़ जाएगी, यानी जोड़ देंगे हम, ठीक है। अगर कमी हो रही है तो जितने परसेंट कमी हो रही है, टोटल मान 100% होता है, ठीक है। और मान लो कोई कमी हो रही है तो उसकी कितनी परसेंटेज हो जाएगी, 100 में से उसको हम घटा देंगे। जैसे कोई संख्या है, ठीक है, वो 20% कम हो गई तो टोटल कोई संख्या 20% कम हो गई तो संख्या का पहले प्रतिशत कितना था, 100% था, ठीक है। 100% होता है कोई भी मानो, लेकिन 20% कम हो गया, 20% कम हो गया। एरो नीचे के लिए कम के लिए दिखाते हैं। तो जो नया मान होगा, नया मान वो कितना परसेंट हो जाएगा, नया मान पुराने मान का 80% हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 80% हो जाएगा। अगर यही 20% बढ़ रहा है तो इसमें 20 जोड़ देंगे हम, घट रहा है तो 20 इसमें से घटा, जैसे यहाँ पे घटाया है, घट रहा था 20% कम है तो घटा देंगे, और बढ़ रहा है तो हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो आई होप इतना आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के सवाल जैसे आते हैं वो हम आपको करवा रहे हैं। जैसे सवाल दिया है पहला, किसी वस्तु का मूल्य 12,000 है, 25% की वृद्धि होने के बाद नया मूल्य क्या होगा, ठीक है। किसी वस्तु का मूल्य 12,000 है, 25% की वृद्धि होने के बाद नया मूल्य क्या होगा। तो कहने का मतलब 25% वृद्धि हो गई तो यानी इस टोटल मान 100% था, 25% बढ़ गया तो नया मान होगा वो पुराने मान का कितने परसेंट हो जाएगा, 125% हो जाएगा, ठीक है। यानी 12,000 का कितना हो जाएगा, सीधे आपको 125% निकाल देना है। 125% यानी बटे में 100 कर लिया, सॉल्व कर लेंगे सीधा नया मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। अब यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 0 आ जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60 का 0, 12 दूनी 24, 30 का 0, 12 कम 3 15, तो कितना आ जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। यानी पहले मूल्य 12,000 था, 25% की जब वृद्धि हो गई तो कितना हो गया, 15,000 हो जाएगा। अब अगर वृद्धि पूछी जाए, ठीक है, ये तो आपने 12,000 का 125% निकाल दिया, 125% वो नया मूल्य निकाल दिया, नया मूल्य तो 125% हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसमें वृद्धि खाली कहा जाए, खाली अगर वृद्धि निकालनी हो, दिख जाएगा यहाँ पे, खाली अगर वृद्धि निकालनी हो, वृद्धि अगर खाली निकालनी है तो 12,000 लिखेंगे। अब वृद्धि कितनी हो रही है, 25% की वृद्धि हो रही है तो 25% का मान निकाल देंगे। यानी 12,000 का 25% मतलब 1/4, ठीक है। 25% का मतलब 1/4 ही तो होता है, 4 से काटने 4 3 12, तो 3,000 आ जाएगा। अगर आपको कहने का मतलब खाली वृद्धि पूछी जाए तो सीधे जितना प्रतिशत वृद्धि या कमी हो रही वही निकालना है। अगर नया मान पूछा जा रहा है तो आपको 100 में वृद्धि हो रही थी जोड़ के उतना निकालना है, कमी हो 100 में से घटा के उतना निकालना है। तो आपको ये मेथड तो बताया है, इसके अलावा और भी मेथड है वो भी हम आपको बताएंगे। देखो आपको एक और मेथड बता रहे हैं, वो भी बहुत ही यूजफुल है, आगे बहुत ही काम आएगा, ठीक है। आगे बहुत ही इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मेथड आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसमें ये है कि अगर आपको इंटीजर्स है तो आप कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। अगला जैसे इंटीजर्स नहीं है, फ्रैक्शन, थोड़ा डाटा डिफिकल्ट दे दिया है तो उसके लिए दूसरा अगर पहले की तरह लगाएंगे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको दूसरा मेथड ध्यान से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे किसी वस्तु का मूल्य 12,000 है, ठीक है, 25% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। 25 पहले फ्रैक्शन बना लो, 25% का होता है 1/4, ठीक है। वृद्धि हो रही है तो ऊपर एरो लगा दिया, खाली समझाने लगा रहे हैं, ठीक है। कमी होगी तो नीचे की ओर शो करेंगे, एरो नीचे लगाएंगे। अब ये पहले तो सभी में करना है आपको, अधिकांश सवाल आपको इससे तो सब लग ही जाएगा, समझो ये से अधिकांश सवाल लग जाएंगे, तो ये आप इस पर फोकस ज़्यादा रखें। अब यहाँ पे वृद्धि हो रही है, इसका मतलब है कि ऊपर वाला वृद्धि हो तो जोड़ देना है, कमी हो तो ऊपर वाला घटा देना है। 4 है, पहले 4 लिख लेंगे, 4, और मूल्य बढ़ रहा है ना तो 4 से कितना हो गया, 4 में 1 जोड़ दो 5 हो गया। अगर ये 25% कमी हो तो पहले का मूल्य 4 और 4 में से 1 गया 3, इधर 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे वृद्धि हो रही है तो 4 था, कितना हो गया, 1 जोड़ दिया 5 हो गया, ठीक है। ये हो गया पुराना वाला मान, पहले का मान, और ये हो गया बाद का। इधर पहले का मान लिखा जाएगा, इधर बाद का मान लिखा जाएगा। तो ये कितना है, इधर का मान लिख लो, ऊपर कितना, पहले का 12,000 दिया है
अब बाद का पूछा, ये पहले का होता है, पहले का मान, ठीक है, ये बाद का होता है, ये बाद का मान होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये आपस में काटे जाएंगे और दूसरी साइड से गुणा कर दी जाएगी। अगर इधर मान दियो तो इधर का दिया हो तो ये काटा जाएगा, तुलना की जाएगी, मतलब काटा जाएगा और इधर से 4 से गुणा कर, लेकिन ये मान दे दिया है तो इससे काट लेंगे। 4 एकम 4, 4 3 12, ठीक है, इतना आ गया। अब एक आ गया इधर, ठीक है, अब इससे हम गुणा कर देंगे, 5 या 15, तो 15,000 हो जाएगा, 15,000। अब देखो यहाँ पे निकल के आ गया है, पहले का मूल्य कितना था 12,000 और बाद का मूल्य 15,000 हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बाद का मूल्य पूछा जा रहा है, सीधे आप 15,000 में टिक लगा देंगे। अगर वृद्धि पूछी जा रही तो 12,000 से 15,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 3,000 वृद्धि हो गई, 3,000 वृद्धि हो गई। आप इस तरह से भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे दिया है, किसी वस्तु का मूल्य 11 सही 1/9% घट गया, यहाँ पे कमी हो रही है, ठीक है, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/9%, 1/9 होती है, कमी हो रही है, 9 लिखा पहले और ये कमी हो रही है तो ऊपर वाला घटा लेंगे, 9 में से गया 8, यानी 9 मान था वो घट के 1 घट गया, ऊपर 8 रह गया। इधर पहले का मान लिखना है, पहले का ही दिया है 9081 और इधर का फाइंड आउट करना है। 9 से अगर कट रहा हो तो काट लेंगे, उधर से मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 एकम 9 0, 8 में पढ़ा नहीं जाएगा तो न जाने का 0, फिर 9 नेम 81, ठीक है। अब अगर इधर 1 आ जाता है तो सीधे इससे गुणा कर देते हैं, अगर 1 नहीं आता तो इसकी गुणा करके इधर वाले से भाग कर लेंगे। अब इधर गुणा कर लो, 8 नेम 72, 0 है तो 7 आ जाएगा, फिर 8 से 8 एकम 8, तो ये मान हो जाएगा, बाद का मान हो जाएगा। तो बाद का नया मूल्य क्या हो जाएगा, नया मूल्य 8,072 हो जाएगा। अगर वृद्धि पूछी जाए तो, अगर कमी पूछी जाए तो यहाँ पे 9,081 था मान पहले और ये इतना हो गया, इसमें से इसको घटा के कमी निकाल लेंगे। तो इस टाइप से आप लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप अगर थोड़ा ध्यान दें, बहुत आसानी से सवाल, कठिन से कठिन डिफिकल्ट सवाल भी इस मेथड से बहुत आसानी से लग सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु की कीमत या मूल्य 12,000 रुपये है, 25% की कमी होने के बाद मूल्य बताओ। तो 25% कमी हो रही है, इसके मतलब फ्रैक्शन 1/4 हो गया और मूल्य जो था 4 पहले था और कमी हो रही तो 4 से ये घट गया, ठीक है। ये एरो कमी हो रही नीचे लगाएं, लेकिन ये मान हम ऊपर वाला घटा दें क्योंकि कमी लिखा है, तो 4 में से 1 गया 3 हो गया, यानी पहले 4 था फिर 3 हो गया। पहले का मान इधर लिख देंगे, पहले का मूल्य कितना है 12,000, ठीक है। बाद का इधर हम निकालेंगे, अब काट लेंगे, 4 की तुलना इससे करें 4 3 12, 3,000 आ गया, 3 की इससे गुणा करें 3 3, यानी 1 की वैल्यू, 1 का मान है 3,000 के बराबर, तो 3 का मान निकालना। 1 किलो चीज़ जैसे 3,000 है, 3,000 रुपये की है, तो 3 किलो कितनी की हो जाएगी, 3 3 9, 9,000 हो जाएगा, 9,000 रुपये है तो रुपये, ठीक है। जो इसका मात्रक यहाँ पे नहीं लिखा है तो जो मात्रक यहाँ पे इकाई होगी, यूनिट होगी, वही लिख लेंगे, तो 9,000 इसका आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि कितनी कमी हुई तो 12,000 था ये मूल्य, 9,000 रह गया, कि 3,000 की कमी हो गई। ऐसे ही अगला आप लगा सकते हैं आसानी से, किसी वस्तु की कीमत 5,148 रुपये है, यानी वस्तु की कीमत जो है 5,148 रुपये है, उसमें 9 सही 1/11% की वृद्धि हो गई, 9 सही 1/11% की वृद्धि हो जाती है, तो वस्तु की नई कीमत बताओ। बिल्कुल वैसे ही है, तो इसकी फ्रैक्शन पहले बनाओ, 11 नेम 99, एक 100/11, परसेंटेज का 100 कट जाएगा, ठीक है, तो 1/11 इसका आ जाएगा 1/11 और ये वृद्धि हो रही है ना, तो 11 में 1 जोड़ देंगे, यानी 11 था मूल्य वो 12 हो गया, ठीक है। इधर कितना 5148 है और इधर का फाइंड आउट करना, 11 से काट लेंगे, 11 चौक 44, कितना बचा 44 और 7 बचा, ठीक है, 74 हो गया, 11 छंग 66, 67 68 69 70 71 72 73, 8 बचा, 88 हो गया, 11 8 88, 1 का मान 468 के बराबर, तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 का मान निकाल लेंगे, 1 का मान पता हो गया, 12 का हमें निकालना है, तो 12 से मल्टीप्लाई, 12 8 96 हासिल 9, 5 छंग 72, 72 9, 72 9 81 का 1 हासिल 8, फिर 12 चौक 48, 48 8 8 56, तो कितना हो जाएगा 5616, यानी 5,616 विल बी द राइट आंसर। ये इसका नई कीमत ये हो जाएगी, 5,616 रुपये नई कीमत हो जाएगी।
तो आप इस तरह के सवाल जितने भी आपके बुक्स में हैं इस तरह से लगाएं, ठीक है। कोई इशू नहीं है, अगर आप दूसरे मेथड से लगाते हैं वो भी लगा सकते हैं। बस कहने का मतलब आपको नए से नए ये मेथड आए ताकि आप एग्ज़ाम में कोई प्रश्न छूटे ना आपसे। ये दिख नहीं रहा है यहाँ पे, थोड़ा पीछे कर दें इस टाइप से, अब दिख रहा है, ठीक है। तो आप इसे देख लें, देख लो अगर समझ में है। 1/11 इसकी फ्रैक्शन 1/11 हो गई, और फिर ये वृद्धि हो जाती है तो 11 से बढ़ के एक, अगर वृद्धि हो तो ऊपर वाला जोड़ देंगे, कमी हो रही है तो ऊपर वाला घटा देंगे। 11 मान था वो जुड़ गया ऊपर, 11 1 12 वृद्धि हो रही है, ठीक है। और पहले का मान होता है इधर लिखा जाता है, बाद का इधर लिखा जाता है। पहले का दिया था इधर लिख लिया, इसकी तुलना कर दी यानी काट लिया, तो 1 का मान आ गया 468। 1 का मान पता है 468, तो 12 का मान निकालना है, 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दी तो 5616 इसका आंसर आ गया। तो इस टाइप के सवाल जितने भी लगे हैं आप लगाएं, ठीक है। और ठीक है, अपना ध्यान रखें। अगले वीडियो फिर मिलते हैं। जय माता दी। ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।